मेरा नाम प्रशांत मिश्रा है। मैं सहायक पोस्ट मास्टर कारी साथ हूँ और आज आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ सभी जीडीएस बंधु एक साथ होकर के और इस तानाशाही प्रशासन के खिलाफ एकजुट होकर के अपनी ताकत प्रदर्शित करने का साहस दिखा रहे हैं। इसे तोड़ने का भी अनंत प्रयास उच्च अधिकारियों पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दुखद घटना है। आपको बता दूं कि पिछले 125 सालों में आप जानकर हैरान होंगे कि लोकतंत्र का हनन अगर कहीं हुआ है तो ग्रामीण डाक सेवक को देख लीजिए। सर्वप्रथम मैं बता दूं कि एक ऐसा इंसान बनाया है इस इंडिया पोस्ट में कि जो 125 सालों से आज तक बीमार नहीं हुआ। आप जान के हैरान होंगे कि ग्रामीण डाक सेवक को एक भी मेडिकल लीव नहीं दिया जाता है। मैं सही हूं या गलत है? सही हूं ना? मेडिकल लीव नहीं दिया। दूसरी बात, अगर आप हमें कहते हैं आईटीबीपी का काम करो, पीएलआई का काम करो, आरपीएलआई का काम करो, इंसेंटिव बेसिस काम करो, तो सर हमारे डाक वितरित करने वाला काम हम कब करेंगे? सबसे बड़ा सवाल आपके लिए, हम गांव में घूम घूम कर बिजनेस इकट्ठा करें, फिर अपने आर्टिकल को भी डिस्ट्रीब्यूट करें। आप जानकर हैरान होंगे टीआरसीए किसी भी जीडीएस को सिर्फ 4 और 5 घंटे का ही दिया जाता है। इतने टारगेट देने के बाद रूल 3A में बताया गया है कि एक जीडीएस जब तक अपने साथ अपने व्यवसाय को यानी आय का कोई अन्य संसाधन प्रस्तुत नहीं करता है, उसे कोई भी नौकरी में जीडीएस की नौकरी करने का अधिकार नहीं है। परंतु जान के बहुत ही दुख होगा कि ऐसा है कि कोई भी जीडीएस अन्य काम भी नहीं करता है और 10 से 12 हजार की मूल वेतन पे 8 घंटा काम करता है। ये बहुत ही दुखद है। हम माननीय मोदी जी से, माननीय शासन से, माननीय सरकार से ये मांग करते हैं कि हम लोगों को न्यूनतम वेतन जो बेसिक 1800 है, हम लोगों को सामान्य श्रेणी का दर्जा दिया जाए। जो भी सरकारी लाभ है, उचित लाभ है, उनके अंदर हम लोग को भी लाया जाए। 125 साल पुरानी संस्था जैसे कि रेलवे जो हमसे भी पुरानी है, उनकी कर्मचारियों को आप देख लीजिए और हमारा हाल आप देख लीजिए। हमारे लिए आपने अनेकों योजनाएं बनाई। मैं मानता हूं कि पोस्ट ऑफिस को जीवित करने के लिए आपने आईपीबीपी और कई अन्य योजनाओं को लेकर गए, लेकिन उससे हम जीडीएसओ का नुकसान हो रहा है। हम लोगों के ऊपर और कार्बेज बढ़ाया जाता है। अगर कोई जीडीएस बगावत करता है, कोई उनका विरोध करता है, तो जबरन उनका स्थानांतरण कर एक जगह से दूसरी जगह कर दिया जाता है। जैसा कि मेरे साथ कई प्रशासनिक जो है कार्रवाई इन लोगों ने की, मुझे तोड़ने की कोशिश की, परंतु मैं टूटने वाला नहीं हूं। मैं आपको बता दूं, ये कहते हैं कि आप एक सिविलियन हो। मैं कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर आप एक जीडीएस के ऊपर सिविलियन एक्ट लागू करते हैं तो आप उन्हें सिविलियन का दर्जा दीजिए। हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है कि आप हमें केंद्रीय कर्मचारी होने का जो जीडीएस 3A पैरा 4 में आप कहते हैं, जीडीएस कांट क्लेम दैट ही और शी विल बी अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इफ यू आर नॉट अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, then who the hell are you to speak us on a civilian act rule early in the morning? You are giving us that this rule has been made for the GDS if you are going on a strike. मैं अपने सभी जीडीएस बंधुओं से कहना चाहता हूं, डरने की जरूरत नहीं है। आप सब एक साथ आइए, हम एक होंगे, तब जाकर के प्रशासन जुड़ेगी। आपने देखा किसान आंदोलन, इनकलाब जिंदाबाद, अनेकों जो लोकतंत्र में हड़ताल हुए, अनेकों प्रदर्शन हुए, आंदोलन हुए, उसके बाद ही जाकर क्रांति हुई और अपनी बातों को हमने सरकार को झुकाया है और हम भी सरकार को झुकाएंगे और अपनी बातों को मनवाएंगे। आपको बता दूं कि बिना जीडीएस के ये हिंदुस्तान चलने वाला नहीं है। मैं उस तानाशाही शासन से कह देना चाहता हूं कि अनिश्चितकालीन हड़ताल, जो हमारे सचिव जी ने बताया आपको कि अनिश्चितकालीन हड़ताल से हिंदुस्तान का नहीं पूरे देशवासियों का बहुत भारी नुकसान होगा, बहुत ही भारी नुकसान होगा। हम पूरे देश में एक नर्वस सिस्टम की तरह काम करते हैं, आपके घर में चिट्ठियां पहुंचाते हैं, लेकिन आप इतना नहीं सोचते हैं कि कितना मूल्य वेतन पाते हैं और किस तरह से दुर्व्यवहार और दुष्प्रचार हमारा करते हैं। हमारा आप भी शोषण करते हैं, सरकार भी शोषण करती है, प्रशासन भी शोषण करता है। आखिर हम जाए तो जाए कहां? 125 सालों से हमने शासन देखा, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। श्रीमान कृपा करके हमारी मांगों को पूरा करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।